बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3C, ये जो हमारा थर्ड यूनिट फ्रैक्शंस वाला था, इसकी जब हमने ये 3C एक्सरसाइज की थी ये वाली, तो उसके बाद मुझे एक स्टूडेंट का, एक दोस्त का कमेंट आया था इसमें कि आप रीग्रुपिंग को एक दफ़ा दोबारा से अंडरस्टैंड करवा दें। ये वाला जो आपका क्वेश्चन 8 था, ये था आपका रीग्रुपिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने इसी चैप्टर के अंदर पीछे इसको अंडरस्टैंड भी किया था, जो मैंने आपको उसमें समझाया था। ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें था कि रीग्रुपिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन अब क्योंकि दोबारा से स्टूडेंट ने कहा है कि इसको अंडरस्टैंड करवाएं, तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझाता हूँ, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो देखें जी, रीग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में क्या है। रीग्रुपिंग जैसे ही अपने नाम से ही है, री एंड ग्रुपिंग। ग्रुप से आपको पता है, ग्रुप का क्या मतलब होता है कि इकट्ठा करना, एक साथ लिखना, चीज़ों को एक साथ लेके आना। और री दोबारा, यानी एक चीज़ जो पहले से ग्रुप हुई है, आप उसको एक नए अंदाज से रीग्रुप करके इसमें लिखते हो, इसीलिए इसका नाम जो है वो रीग्रुपिंग है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट का कमेंट ये भी था कि F क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। ये इसी 8 क्वेश्चन का हमारा जो ये F पार्ट है इसका, तो ये एक दोस्त की तरफ से कमेंट आया था कि ये भी हल करवा दें। तो ये क्योंकि इसी से ताल्लुक़ रखता है रीग्रुपिंग से, तो हम एग्जांपल के तौर पे इसी F क्वेश्चन को लेते हुए हम इसको करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएं। तो मैं यहाँ आपको इंतहाई सिंपल तरीके से रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। देखें, यही वाली हम फिगर लेते हैं, 9 होल 2/5 माइनस 3 होल 3/4। अब ये जो रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, इसके आमतौर पे ये ज़रूरत भी सब्ट्रैक्शन के वक्त ही पड़ती है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका 2/5 है, अब इसमें से आपने 3/4 निकालना हो तो ये फिगर इससे छोटी है, तो इसलिए आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इसलिए कि एक तो ये कि आप इजीली बड़ी फिगर से छोटी फिगर निकाल सकें, दूसरा आपका आंसर पॉजिटिव रहे, प्लस में रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरफ वाली ये जो फिगर होती है इसकी रीग्रुपिंग कर लेते हैं। अब रीग्रुपिंग कैसे होती है, देखें, ये जो 9 होल 2/5 लिखा हुआ है, असल में ये इस तरह से है। देखें, आप जैसे एक फिगर हो, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कि ये है जी 2 होल 1/2। आपने अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे लिखना होता है तो आप क्या करते हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, ये उसमें ऐड करते हो, और फिर ये नीचे वैसे ही लिख लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। ये देखें, 2 2 4, 4 1 + 1 5, तो ये हो जाता है 5/2। ऐसे ही होता है ना। इट मीन्स असल में आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो 2 + 1/2, ये कर रहे हो असल में आप। कैसे, ये देखें कि यहाँ पे 2 LCM आ गया इसका, तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 1 2, 2 2 4 + 1 = 5/2। तो इनफैक्ट आप ये कर रहे होते हो। तो ये जो फिगर होती है, ये फ्रैक्शन असल में होल फिगर के साथ प्लस हो रहा होता है। तो इट मीन्स आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, 9 होल 2/5। तो ये असल में आपस में क्या है जी कि ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखें, ये मैं फिगर ऐसे लिख देता हूँ साथ में, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाना है मैंने रीग्रुपिंग का। तो अब देखें यहाँ पे, अब इस फिगर को बड़ा करने के लिए मैं इधर से कुछ इधर मिलाता हूँ, यानी कि इस ग्रुप को मैं रीअरेंज करता हूँ। कैसे, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 8 + 1 + 2/5, ये साथ में ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना। 8 + 1 = 9, ये मैंने साथ ऐसे लिख ली, तो ये फिगर ये अभी भी ये सेम रही ना। अब देखें, ये जो 1 है, क्या मैं इस 1 को यूं लिख सकता हूं, 5/5, ये 2/5 ऐसे ही मैं साथ लिख देता हूं। ये अंडरस्टैंड किया इस चीज को, यानी कि ये 1 जो है, अगर मैं इसको 5/5 लिख देता हूं, कि ये यूं अंडरस्टैंड करें कि ये जो 1 है, चाहे तो मैं 2/2 लिखूं, मैं 3/3 लिखूं, मैं 4/4 लिखूं, मैं 5/5 लिखूं, मैं कितनी बड़ी भी फिगर कोई लिख लूं, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 5 6 9 8, और नीचे भी वही 4 5 6 9 8, तो क्या आंसर होगा, 1। क्या आंसर होगा, 1। क्या आंसर होगा, 1। तो ये सारे 1 ही होंगे।
तो यहाँ पे भी ये मैंने 7 वाली फिगर का डिनोमिनेटर देखते हुए उतने ही फ्रैक्शंस इसके भी कर दिए और वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए। तो 5/5 का क्या मतलब हुआ 1। इट मीन्स कि मैं इस 1 को इस तरह से लिख सकता हूं, लिख लिया। अब देखें, अब इसको इसमें जमा करने की बजाय मैं इसको इसमें जमा कर देता हूं, यानी कि अब ग्रुपिंग इस तरह करते हैं कि हम इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं और इसको हम 8 को होल को इधर रहने देते हैं। ठीक है, यानी 8 हमने होल जो है उनका ग्रुप कर लिया और इन दोनों का आपस में ग्रुप कर दिया। अब इनको आप सॉल्व करके देखें क्या होगा, ये 8 इधर आ गया और प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 आपका एलसीएम है और ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाएगा, 5 + 2 = 7 और ये साथ में फिगर उसी तरफ से फिर चला देता हूँ, ये आ गया जी आपका। क्लियर। तो ये मैंने क्या कहा था कि इसको आप ये यहाँ पे जैसे हमने लिखा था कि ये 9 होल 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे अब आ गया 8 + 7/5। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये असल में है 8 होल 7/5 - 3 होल 3/4। अंडरस्टैंड करके इधर यहाँ तक। तो ये देखें, अब इसको सिंपली आप जो है वो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ और होल को होल के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 8 - 3, एक आप इसको सॉल्व कर लें और यहाँ पे देखें ये 7/5 प्लस का है और इधर -3/4 जो है ये माइनस का है ना, 3/4 आ गया। क्लियर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपका ये तो सिंपल 5 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका प्लस, यहाँ पे 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। या आप यूँ कर सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, तो आप ये 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 20/20। तो आप आसानी से ऊपर इनको बाद में ऐड कर लेंगे। एक तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक तो ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि सिंपल आप एलसीएम लिया, आपने एलसीएम आ गया आपका 20, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 - 4 5 ज़ा 20 एंड 3 5 ज़ा 15। ये आपके पास आ गया। एक स्टेप और कर लें आप, 5 + 28 में से आप 15 को माइनस करें तो ये आपका आ गया 13/20। तो आप इसको सिंपली फिर वही चीज़ कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 होल 13/20। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये इसका जी कॉन्सेप्ट था रीग्रुपिंग का। मैं इसको आपको ना ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपके जहन नशीन भी हो जाएगा। हम एक छोटी फिगर लिख लेते हैं, 3 होल 3/5 ये वाली ले लेते हैं हम। अब इसको अगर आप देखें, अब आपने अगर इसको रीग्रुप करना हो तो ये देखें, मैं ग्राफिकली आपको अगर बताऊं कि ये 1 आपने इसका जो शेप है उसके कितने हिस्से किए हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो आपकी ये देखें 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो 3 होल है इसका मतलब ये 3 जो है ना ये आपने फुल्ली सिलेक्ट किए हुए हैं, ये फुल्ली सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये है आपका फिलहाल यहाँ पे 3 होल। ओके। जो चौथी एक शेप है वो भी 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5, लेकिन सिलेक्टेड कितने हैं इसमें से 3, यानी कि आपने 1 2 एंड 3 ये आपने सिलेक्ट किया। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना 3/5। ठीक है जी। तो ये जो फिगर है 3 होल 3/5, ये असल में आपने ये 3 होल और ये 3/5 पार्ट आपने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम जब रीग्रुप करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम पहले हमने ये ग्रुप किया हुआ था पूरा, तो ये 3 था। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये ग्रुप करते हैं 2 को, यानी ये वाला ग्रुप करते हैं अब हम। तो ये क्या हो गया 2 होल है ना ये, तो ये 2 होल हो गया। अब ये जो एक इसमें 1 होल ये हमने निकाल लिया है, इसको हम ये नीचे वाले के साथ ग्रुप कर लेते हैं, इसको हम ये इसके साथ ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है। तो जब इसके साथ ग्रुप करेंगे तो ये क्या है, ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 का डिनोमिनेटर है तो हम इसको 5/5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे हमने ये 1 होल और 1 होल इनको हमने ग्रुप किया था, तो ये 1 होल और 1 होल ये 2 बन गया, हमारा 2 होल बन गया। अब इसी तरह एक हमने ये सिलेक्ट किया और एक ये, इन दोनों को ग्रुप किया है, तो ये 5/5 है और ये 3/5 है। तो इनको भी ऐड कर देंगे आपस में, तो हमारे ये वाले ग्रुप की वैल्यू बन जाएगी 8/5।
5 + 3 8/5। और इसको उसी कंसेप्ट से भी समझ लें, हम इसको नहीं भी अगर 5/5 लिखना चाहते हैं तो ये देखें 1 + 3/5, ये 1 होल जो हमने उधर से निकाल के आगे डाला, ये वो 1 प्लस ये 3/5। तो ये अगर हम इस तरह भी करें 1 + 3/5 तो वही चीज़ देख लें आ जाएगी। 5 1 = 5 + 3 8/5। क्लियर। दूसरे तरीके से जैसे बताया था आपको, 5 एलसीएम ले लें तो ये 1 5 = 5, तो इसको आप 5 से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 5 + 3 = 8/5। इस तरह से भी 8/5 आ गया। ठीक है जी। चाहे आप इसको 1 ही ले लें और इसमें ऐड करें तब भी वही आना है, 5/5 करके करें तब भी वही आना है। जैसे आप इसको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ तो ये आप इसको कर लें। ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका रीग्रुपिंग का। उम्मीद है कि आप ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा।